नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब जब भगवान विष्णु जी और शिव जी गुरु जलंधर नाथ जी को और कानिफा नाथ को लेकर बद्रिक आश्रम गए, वहां पर 3 दिन तक ठहरे। भगवान विष्णु जी और शिव जी ने जलंधर नाथ की शक्ति की सराहना की। फिर शिव जी ने जलंधर नाथ से कहा कि अब तुम नागपत्र अश्वश्यामा की जगह जाकर यज्ञ करो, वहीं पर तुम्हें देवताओं से साबर मंत्र का वरदान मिलेगा। वेद विद्या में असंख्य मंत्र हैं और असंख्य अस्त्रों का बयान है, लेकिन कलयुग में उनमें से बहुतों का प्रयोग तो वर्जित है। इसलिए कविता सिद्ध करवा लो और सारी विद्या कानिफा नाथ को सिखा दो। आपका ये शिष्य अहंकारी होते हुए भी उद्धार वृत्ति का है। ये अपने हजारों शिष्य बनाएगा और आपकी सिखाई हुई विद्याएं इसके काम आएंगी, इसलिए संसार में इसका नाम अमर रहेगा। पहले ऋषि मुनियों ने साबर विद्या के मंत्र ढूंढ निकाले, लेकिन ये मंत्र प्राचीन होने के कारण समझने में बड़ी कठिनाई है, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचता। अब 9 नाथों को मिलाकर करोड़ों मंत्रों को कविता में रचना चाहिए, जिससे सबको सदुपयोग करने का मौका मिले। ये सब खटराग आपका जनता के हित के लिए करना परम आवश्यक है। आप सर्वज्ञ हो, आपको समझाना आवश्यक नहीं। जीवन मरण उच्चाटन आदि पर भी कविताएं रचे। कानिफा नाथ के बारे में बताया, इसे तप करने भेजे और समर्थ्यवान बनाए। शिवजी महाराज जी का उपदेश योगी ने शीश चढ़ाकर स्वीकार कर लिया। जलंधर नाथ और कानिफा नाथ दोनों ने मिलकर 20 लाख श्लोकों की कविता तैयार की, जिससे सुनकर शिवजी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें भाग्यवश पेड़ के नीचे प्रयोग सिद्ध करने को कहा। तब वे दोनों वहां गए और यज्ञों द्वारा प्रयोग सिद्ध किया। फिर सूर्य कुंड से जल लाकर 52 वीरों पर छिड़क कर उन्हें अपने अनुकूल किया और बद्रिक आश्रम को वापस आ गए। जलंधर नाथ जी ने कानिफनाथ जी को तप करने की आज्ञा दी और आप भी अन्यत्र तप करने चले गए। अब वहीं पर गुरु गोरखनाथ जी भी तप कर रहे थे, परंतु एक का दूसरे को कोई पता ना था। तब जलंधर नाथ जी यात्रा करते समय अपने सिर पर घास का गट्ठर रखकर घूमा करते थे, जो उनके सिर से 1-2 बालशित ऊंचा रहता था। 1-2 गठड़ियां गिट्ठ जो है उनके सर से ऊपर ही रहता था, जिससे गट्ठर का उनके सिर से कोई मेल नहीं था। इसी तरह वे घूमते घूमते गोड़ बंगाले की हेलापटन नगरी में आ पहुंचे। उस वक्त वे घास का गट्ठर सिर से ऊंचा उधर में चल रहा था। लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि शायद यहाँ कोई सिद्ध महात्मा आ पहुंचे। ज्यों-ज्यों लोगों को पता चलता गया, त्यों-त्यों लोग दर्शन को आने लगे। वे गंदे स्थान में रहते और भिक्षा मांगकर उधर पूर्ति करते थे। वहां युवा राजा गोपीचंद का राज्य था। वहीं वो राज करता था, जिसकी माता मैनावंती बड़ी चतुर सदाचारणी नारी थी। वे एक दिन अपने चौबारे पर खड़ी थी और अपनी नगरी का दृश्य देख रही थी। तब उसकी नजर जलंधर नाथ जी के सिर पर उधर में गटर की ओर गई। मैनावंती को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। एकदम उसकी धारणा बन गई कि ये कोई सिद्ध संत है, इसे अपना गुरु मानकर जीवन सफल करना चाहिए। तब ऐसा सोचकर रानी ने अपनी दासी को बुलाकर आज्ञा दी कि तू तुरंत मेरा एक कार्य कर, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। वे साधु जो घास का गट्ठर उधर में उड़ाए जा रहा है, उसके ठहरने का स्थान चुपचाप पता करके लौटा। वे दासी पहले से ही जलंधर नाथ जी को देखकर चकित थी। वे उनके स्थान का पता लगाने सबकी नजर बचाकर पीछे पीछे चल पड़ी और जहां उनके ठहरने का स्थान था वहां जा पहुंची। वापस आकर सब पता ठिकाना राजमाता मैनावंती को आकर बता दिया। तब फिर उसी दिन अर्धरात्रि के समय गोपीचंद की जननी रानी मैनावंती अपनी दासी को साथ लेकर जलंधर नाथ योगी जी के स्थान पर जा पहुंची।
योगी जी उस समय आंखें मूंदे समाधि लगाए मगन बैठे थे। मैनावंती भी अपने दोनों हाथ जोड़कर जलंधर नाथ के सामने बिछे आसन पर विराजमान हो गई। काफी समय बाद जब जलंधर नाथ जी की समाधि टूटी तो अपने सामने दो नारियों को बैठे पाया। तब उन्होंने पूछा कि माताओं, आप कौन हो और आधी रात को मेरी धुनी पर किस उद्देश्य से आई हो? मैनावंती और उनकी दासी दोनों हाथ जोड़कर बोली कि योगी राज जी, मैं यहाँ के राजा गोपीचंद की जननी हूँ। मेरा नाम मैनावंती है और मेरे साथ ये मेरी दासी है। इस समय मैं यहाँ आपके दर्शनार्थ की लिए ही आई। मैं विधवा होने के नाते सबके सामने नहीं निकलती हूँ, इसलिए रात्रि में यहाँ आना पड़ा। मैनावंती की बात सुनकर योगीराज बोले, माता, नेक स्त्री को रात्रि के समय किसी से भेंट करना कलंक की निशानी होती है। ये दुनिया कपट की खान है। इस स्वार्थी दुनिया में फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। यह संसार किसी पर भी मिथ्या दोष लगा सकता है। मैनावंती बोली, आप तो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं। आपकी दृष्टि में नारी नर का भेद क्यों? आप इस नाशवान संसार से व्यर्थ ही भयभीत होते हैं। मैं तो इन दुनिया वालों से कतई नहीं डरती। जो अधर्म करे वही भय माने। मैं जिस गूढ़ ज्ञान के वास्ते यहाँ आई हूँ, तो मैं अपना उद्देश्य पूर्ण किए बिना नहीं जाऊंगी। जलंधर नाथ जी ने क्रोधित होकर कहा, अगर आप लोग राजी से नहीं जाएंगी तो मैं ईंट पत्थर मारकर तुम दोनों के सिर फोड़ दूंगा। आप लोगों का भला इसी में है कि इस स्थान से उठकर चली जाओ। जलंधर नाथ जी की बातें सुनकर मैनावंती बोली, महाराज, अगर आपके कर कमलों द्वारा हमारी मृत्यु हो जाए तो इसमें हमसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा? साधु संतों के हाथ से किसी भाग्यशाली को ही मुक्ति मिलती है। रानी मैनावंती को अपनी धुन की पक्की समझ कर जलंधर नाथ जी बोले, आखिर आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? मैनावंती बोली, योगीराज, भक्त को अमृत की प्यास होती है। अब आप मुझे अमृत पान कराकर मेरी अज्ञानता दूर करें। मैनावंती की ज्ञान पिपासा की बात सुनकर जलंधर नाथ जी बोले कि इस समय तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे भजन करने दो। समय आने पर तुम्हें अपनी चेली बनाकर दीक्षा दूंगा और अमृत पान कराकर अमृतत्व का वरदान दूंगा। जलंधर नाथ जी की बात सुनकर मैनावंती ने उनके चरणों में शीश झुका दिया और प्रणाम करके अपनी दासी के साथ वापस घर आ गई। राजा माता मैनावंती तीसरे चौथे दिन अर्धरात्रि पर्यंत दासी को साथ लेकर जलंधर नाथ जी की कुटिया में पहुंच जाती है और धर्म चर्चा सुनकर लौट आती है। एक दिन जलंधर नाथ जी आंखें मूंदे तपस्या कर रहे थे। मैनावंती हाथ जोड़े आसन पर विराजमान थी। तभी एक भयंकर काला सांप तेज रफ्तार से रानी के पास आ पहुंचा और रानी के ऊपर चढ़ गया। तब दासी भयभीत होकर शोर मचाने लगी, परंतु रानी ने कोई घबराहट नहीं दिखाई और ना ही दासी के शोर का उस पर कोई असर हुआ। वे निडर होकर अपने आसन पर बैठी रही। सर्प देवता बिना काटे ही अलोप हो गए। इस प्रकार रानी की कई परीक्षाएं हुई, परंतु रानी सब में ही पास हो गई। जलंधर नाथ जी ने धर्म उपदेश दे मैनावंती को अपनी शिष्य बना लिया और स्वयं गुरुदेव बन गए। गुरु जलंधर नाथ जी की कृपा से रानी को सारा जगत ब्रह्ममय दिखने लगा। मैनावंती के अज्ञान का नाश हो गया। तब उन्होंने अपने गुरु जलंधर नाथ जी के चरणों में मस्तक नवा दिया। जलंधर नाथ जी ने विद्या मंत्रों का उच्चारण कर रानी मैनावंती को अमरता का वरदान दे दिया। मैनावंती प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गई। उल्लासता के साथ मैनावंती घर लौट आई। फागुन का महीना था। राजा गोपीचंद तेल की मालिश करवा धूप में बैठे स्नान की तैयारी में थे। अन्य रानियों के साथ पटरानी लोमावंती भी दही चंदन केसर मिश्रित जल से स्नानोपयोगी सुगंधित सामग्री लिए राजा की आज्ञा के इंतजार में खड़ी थी। तब राजा गोपीचंद चंदन चौकी पर स्नान के वास्ते तैयार बैठे थे। उसी के ऊपर रानी मैनावंती की अटारी थी, जहां वे विचार मगन बैठी अपने बेटे को देख रही थी।
जब रानी बांदियों के शोर की आवाज मैनावंती के कानों में पड़ी तो वे अपने बेटे का गठीला बदन देख और अपने पति राजा त्रिलोचन चंद को याद कर, जो अपनी युवा अवस्था में राजा गोपीचंद के समान थे, परंतु काल की चपेट में आकर उनका सुंदर शरीर चंदन चिता की भेंट हो गया, उसी प्रकार मेरे बेटे की ये सुंदर काया भी अग्नि की भेंट हो जाएगी। मन में उनके ऐसा विचार आते ही आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वे बरसात की मानिक गरम गरम बूंदे देख राजा की निगाह एकदम ऊपर को उठ गई। तब अपनी माता को रोते हुए अति अधीर पाया और जान गए कि माता के आंसुओं की ही ये बूंदे थी। तब राजा गोपीचंद ने जब अपनी माता को रोते हुए देखा तो नहाना धोना भूल मैनावंती के पास जा पहुंचा। आगे आगे राजा और उसके पीछे पीछे पटरानी लोमावंती भी आ पहुंची। राजा गोपीचंद ने अपने दोनों हाथ जोड़कर माता से पूछा कि हे मातेश्वरी, आप किस दुख से दुखी होकर रोई हो? क्या किसी ने आपको कोई अपशब्द कहे, आपका अपमान किया है? अपने बेटे से साफ साफ कहो। राजा गोपीचंद की बात सुनकर मैनावंती बोली कि बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। आज तुम्हारे पिता का ख्याल आ गया, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उनका शरीर तुम्हारे समान ही सुंदर और स्वस्थ था, परंतु काल बली ने उन्हें राख की ढेरी बना दिया। इसी तरह मेरे बेटे के शरीर का भी नाश होगा। गोपीचंद, तुम इस क्षण भंगुर सुख का त्याग करके अपने हित आहित पर ध्यान दो। मैं चाहती हूं तुम्हारी मृत्यु ही ना हो और तुम अमर हो जाओ। मैनावंती की बात सुनकर राजा गोपीचंद बोले, जननी, आपका रोना व्यर्थ है। जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अपने बेटे की बात सुनकर मैनावंती बोली कि बेटा, इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। अमर तत्व प्रदान करने वाले योगी गुरु जलंधर नाथ जी हमारी नगरी में पधारे हैं। तुम भक्ति भाव से उनकी शरण में जाओ और उन्हें अपना गुरु मान स्वयं चेला बन जाओ और अमर तत्व प्राप्त करो। अपनी जननी की बात सुनकर राजा गोपीचंद बोले, उनके उपदेश सुनकर मेरी सुख संपत्ति, राज्य वैभव, बाल बच्चे सभी मुझसे जुदा हो जाएंगे। ये सब कुछ मैं इतना शीघ्र नहीं कर पाऊंगा। अभी मुझे राज्य सुख भोगने दो। 12 वर्ष बाद मैं गुरु शरण में जाऊंगा और ध्रुव भक्त के समान सारे संसार में यश फैलाऊंगा। इस पर मैनावंती बोली, अरे बेटा, तुम 12 वर्ष की बात करते हो, एक पल का तो भरोसा नहीं है। माता ने जो जो उपदेश अपने बेटे को दिए उन्हें पटरानी लोमावंती बड़े ध्यान से सुनती रही। उसके हृदय को बड़ा दुख हो रहा था कि मेरी सास अपने बेटे की मां नहीं, हम सबकी दुश्मन है। इसका कुछ न कुछ उपाय मुझे ही करना पड़ेगा। राजा गोपीचंद ने अपनी मां को उत्तर दिया कि हे जननी, मैं आपकी आज्ञा से विमुख नहीं हूं, परंतु गुरु जलंधर नाथ योगी का प्रताप कैसा है, इसकी तसल्ली हो जाने पर ही मैं गुरु शरण में जाऊंगा। इस बात को याद रखिए कि गुरु बनाए जानकर और पानी पिए छानकर, यह सियाणों ने कहा है। अब आप चिंता मत करो। इस तरह माता को समझाकर राजा गोपीचंद जो थे वो स्नान करने चले गए। उधर सास के उपदेश से पटरानी लोमावंती की बेचैनी बराबर बढ़ रही थी। उसने अपनी सभी सोतों को इकट्ठा कर अपनी सास की करतूत भली भांति समझाई और बोली, अगर बालम ने संत से दीक्षा ले ली तो हम सबके साथ साथ हमारी कन्याओं का भाग्य भी फूट जाएगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि हमारे स्वामी योगी न बने। इधर पटरानी विचार मगन थी, उधर राजा स्नान ध्यान से निपटे, उनके मुख पर उल्लास नहीं था। वे इसी सोच विचार में थे कि राजा रहना ठीक है या दीक्षा लेकर योगी बनना। उनकी मुख मुद्रा देख सभी रानियां समझ गई कि जरूर दाल में कुछ तो काला है, इसलिए स्वामी इतने अधीर हैं। कुछ समय बाद राजा दरबार को चले गए। तब सब रानियां लोमावंती को घेर कर खड़ी हो गई और बोली, जीजी, जल्दी कुछ उपाय करो वरना सभी का जीवन नष्ट हो जाएगा। लोमावंती बोली, घबराओ नहीं, बिना त्रिया चरित्र रचे ये संकट दूर ना होगा। अगले दिन जब राजा गोपीचंद सोकर उठे
और पटरानी लोमावंती के अंतपुर में पधारे तो पटरानी राजा को देखकर रोने लगी। राजा ने अपनी पटरानी के नकली आंसुओं को असली समझा और पूछने लगी कि महारानी, तुम्हारे रोने का कारण समझ में नहीं आया। अपने प्रीतम की बात सुनकर लोमावंती ने उत्तर दिया कि मैं भाग्य को रो रही हूं। राजा गोपीचंद बोले, मैं अब भी कुछ नहीं समझ पाया। महारानी त्रिया चरित्र दिखाती हुई बोली, जान बख्शी जाए तो सत्य बताने का साहस करूं। राजा ने कहा, सत्य बात में जान बख्शी की क्या जरूरत है, और वे भी पटरानी के लिए जिनका चंद्रमुख देखकर मैं जीता हूं। जो कहना हो निसंकोच कहो। पटरानी बोली, बात कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपको अति क्रोध आ सकता है। मुझे ये भी पता नहीं कि मेरी बात पर आपको विश्वास आएगा भी या नहीं। राजा बोले, सत्य बात सुनकर भी मैं क्रोध करूंगा? ये तुमने कैसे सोच रखा है? जो कहना है निश्चिंत होकर कहो। इस प्रकार बंदिश बांधना ठीक नहीं है। लोमावंती बोली कि मेरे देवता स्वरूप प्राणनाथ, मैं काफी दिनों से जासूसी कर रही थी और अब इस निश्चय पर पहुंची हूं कि ये जो योगी जो हमारी नगरी में आया है, उसका और राजमाता का नाजायज संबंध है। राजमाता हम सबके सो जाने के पश्चात आधी रात के समय नित्य गुरु जलंधर नाथ की कुटिया पर पहुंच जाती हैं। इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है कि राजा को दीक्षा के बहाने राजपाट छुड़वाकर दूर भगा देंगे और हम दोनों मिलकर राज्य सुख का आनंद लूटेंगे। मेरे रोने का यही कारण था। मेरी बात सच है या झूठ, आप जैसे चाहें इसकी जांच करवा सकते हैं। अपनी पटरानी की बात सुनकर राजा गोपीचंद को पूर्ण विश्वास हो गया कि राजमाता योगी के जाल में फंस गई है। राजा ने सोचा कि अब मैं इस धूर्त योगी को गड्ढे में दबवा दूंगा। पटरानी की बात में सार है, तभी तो राजमाता मुझे दीक्षा दिलवाने के लिए इतनी बेचैन है। अमर तत्व तो बहाना मात्र है। इस प्रकार मन में विचार कर राजा गोपीचंद बोले, महारानी तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उस धूर्त योगी को जमीन में दबवा दूंगा। ऐसा कहकर और नित्य कर्मों से फारिग होकर राजा दरबार में जा पहुंचा। वे अपनी पटरानी के त्रिया जाल में फंस गया था और अपनी सुध बुध खो बैठा था। राजा गोपीचंद गुस्से से भरे राज दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्री को बुलवाकर एकांत में बुलवाकर सलाह की, हमारे नगर में जो जलंधर नाथ योगी आया हुआ है वे महाधूर्त है। मैंने उसे उसकी धूर्तता का दंड देने का निश्चय किया है। तुम गुप्त रूप से एक गहरा गड्ढा खुदवा दो और उस धूर्त को उसमें पटक कर ऊपर से घोड़ों की लीद भरवाकर गड्ढे को पटवा दो, ऊपर से बंद कर दो। ये सब कार्य गुप्त रूप से ही होना चाहिए, वरना नगर में रोला मचने की आशंका है। राजा गोपीचंद जी की आज्ञा के अनुसार मंत्री ने कर्मचारियों को साथ लेकर योगी जलंधर नाथ जी की कुटिया के नजदीक कुएं की तरह एक गहरा गड्ढा खुदवाया। जलंधर नाथ जी उस समय समाधि लगाए उपासना कर रहे थे। मंत्री ने उन्हें उसी अवस्था में उठवाकर गड्ढे में रखवा दिया और कूड़े कचरे तथा घोड़ों की लीद से गड्ढे को भरवा दिया। योगी जी को अपने सिर पर उदर वाले गट्ठर होने के कारण कुछ भी पता नहीं चला। कूड़े कचरे का सारा भार गट्ठर के ऊपर ही रहा और गुरु जलंधर नाथ जी तो अपने सावर मंत्रों की सिद्धि में इस प्रकार लगे रहे जैसे कि सारा कार्य उनकी इच्छा अनुसार ही एकांत में भजन करने के लिए हुआ हो। इधर गुरु गोरखनाथ जी से अपने गुरु की दुर्दशा सुनकर कनीफा नाथ को बहुत दुख हुआ और साथ ही आश्चर्य भी कि मेरे गुरु को कैद करने की हिम्मत गोपीचंद को किस प्रकार हुई। ये तब की बात है जब गुरु गोरखनाथ जी त्रिया राज्य में अभी ढूंढ रहे थे गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को। तब कनीफा नाथ जी ने उनको कहा था कि तुम्हारे गुरु जो है मत्स्येंद्र नाथ, वो तो त्रिया राज्य में राज्य सुख भोग रहे हैं, वो कैसे गुरु हैं। तब फिर गुरु गोरखनाथ जी ने उनको उनके जवाब दिया उनके ही लहजे में,
कनीफा नाथ तू कैसा चेला है, तेरे गुरु जलंधर नाथ को तो गोपी चंद ने कैद कर रखा था। ये उसी समय की बात है। तब फिर जब गुरु गोरखनाथ जी ने ये बात बताई तो कनीफा नाथ जी को बहुत दुख हुआ और साथ ही आश्चर्य भी हुआ कि मेरे गुरु को कैद करने की हिम्मत गोपी चंद राजे को किस प्रकार हो गई। गुरुदेव उसकी नगरी को भस्म न करके खुद कैद हो गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। असली भेद तो हैलापट्टन जाने पर ही खुलेगा। कनीफा नाथ ने शिष्यों को आदेश दिया कि तुरंत ही डेरे तंबू उखाड़ कर बैलगाड़ियों में लदवाओ, हाथियों पर झूले डलवा दो और रथ घोड़े पालकी सजवा कर हैलापट्टन के राजा गोपीचंद की राजधानी की ओर शीघ्र ही चलो। कनीफा नाथ योगी की आज्ञा सुनकर उनके शिष्यों ने शीघ्र ही डेरे तंबू उखाड़ कर सब सामान गाड़ियों में लदवा दिया और हाथी घोड़े रथ पालकी सारे सजवा कर गाजे बाजे के साथ अपने ठाठ बाट बना अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ मंजिल दर मंजिल तय करते हुए हैलापट्टन नगरी में पहुंच गए। तब फिर योगियों का वायु वेग के समान हाथी घोड़े पर चढ़ आगमन सुनकर हैलापट्टन के सकल नार नारी औरत और मर्द भारी संख्या में योगियों के स्वागत को चल दिए। राजा गोपीचंद भी अपने उच्च अधिकारियों को लेकर कनीफा नाथ की अगवानी को जा पहुंचे। राजा गोपीचंद को आया देख प्रजा वर्ग ने जयकारे बोल बोलकर आकाश पताल एक कर दिया। राजा गोपीचंद ने कनीफा नाथ जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कनीफा नाथ जी का हाथ पकड़कर राजभवन में ले आए। अब कनीफा नाथ जो थे वो गुरु जलंधर नाथ के चेले थे, शिष्य थे, और इस बात की खबर सज्जनों जलंधर नाथ योगी जी के कैद होने की खबर नगरी में किसी को नहीं थी। सबको यही पता था कि यहां से वो कहीं और चले गए। तब आगे क्या हुआ वो आपसे हम साझा करेंगे अगली वीडियो में। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।